Like, comment and subscribe. एक छोटे से गांव में हर पीर की रात खौफ और दहशत का आलम होता था। गांव वालों का कहना था कि हर पीर की रात एक अजीब व गरीब मखलूक गांव के लोगों को अपना शिकार बनाती थी। इस खौफनाक रात को उन्होंने खूनी पीर का नाम दिया था। इस रात का शिकार होने वाला शख्स हमेशा बगैर कोई निशान छोड़े गायब हो जाता था। गांव के लोगों ने कई बार पुलिस और दूसरे लोगों को बुलाया, लेकिन कोई भी इस राज का पर्दा नहीं उठा सका। हर बार जब कोई इस रात गांव में रहता, वो भी गायब हो जाता। अहमद एक नौजवान सहाफ़ी था जो उन खौफनाक वाक़यात की हकीकत जानना चाहता था। इसे कहानियों पर यकीन नहीं था और वो ये समझता था कि ये सब सिर्फ गांव वालों की वहम परस्ती है। वो गांव आया और उसने फैसला किया कि वो खूनी पीर की रात गांव में रहकर इस राज का पर्दाफाश करेगा। पीर की रात आ गई। अहमद ने अपने साथ एक कैमरा, एक टॉर्च और कुछ खाने पीने का सामान लिया और गांव के एक खाली मकान में बैठ गया। रात का वक्त जैसे जैसे करीब आ रहा था, वैसे वैसे इसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। वो मुसलसल कैमरे की स्क्रीन पर नजर रखे हुए था, लेकिन कोई गैर मामूली हरकत नजर नहीं आई। अचानक रात के आखिरी पहर में इसे दरवाजे पर हल्की सी दस्तक सुनाई दी। इसने दरवाज़ा खोला तो बाहर कोई न था। अचानक एक सर्द हवा का झोंका आया और चिराग बुझ गया। अंधेरा छा गया और अहमद को अपने पीछे कुछ आहट सुनाई दी। इसने फौरन टॉर्च जलाई, लेकिन वहां कुछ ना था। अहमद को महसूस हुआ कि जैसे कोई साया उसके इर्द गिर्द घूम रहा है। इसका दिल खौफ से भर गया, लेकिन वो डट कर खड़ा रहा। अचानक इसने देखा कि एक अजीब व गरीब मखलूक इसकी तरफ बढ़ रही है। वो मखलूक इंसानी जिस्म की तरह लग रही थी, लेकिन इसकी आंखें सुर्ख और चेहरा बिल्कुल बेजान था। अहमद ने कैमरे से वो मखलूक रिकॉर्ड करने की कोशिश की, लेकिन कैमरा खुद ब खुद बंद हो गया। इस मखलूक ने अहमद की तरफ बढ़कर उसे अपने पंजों में जकड़ लिया। अहमद को ऐसा लगा कि जैसे इसका दम घुटने लगा है, लेकिन फिर अचानक वो मखलूक गायब हो गए। सुबह होने पर गांव के लोग अहमद को ढूंढने निकले, लेकिन वो कहीं नहीं मिला। गांव के लोगों को इसका कैमरा गांव के बाहर एक वीरान जगह पर मिला, जिसमें आखिरी वीडियो वही मखलूक की थी जिसे देखकर हर कोई खौफ में मुब्तला हो गया।